तो दोस्तों हमारे पास बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे कि सलमान भाई तराबी पढ़ने का सही तरीका हिंदी में बताएं, नियत किस तरीके से करनी है, औरतों के लिए क्या हुक्म है, और अगर हमें अलम तरा के बाद सूरह याद ना हो तो क्या पढ़ें। दोस्तों मुझे मालूम है ये वीडियो लेट है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। इसको देखकर आप लोग अपनी तराबी पढ़ने का तरीका दुरुस्त कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, तराबी रमजान का चांद देखने से ईद का चांद देखने तक पढ़ी जाती है। तराबी पढ़ना सुन्नते मौक़िदा है। वैसे तो इशा के बित्र तराबी के बाद पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उनको पहले पढ़ ले तो कोई हर्ज भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि आपने इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा की, लास्ट में जो 3 बित्र होते हैं आप उनको गैप कर दीजिए, फिर तराबी अदा कीजिए, और जब आप तराबी अदा कर लें उसके बाद उन 3 बित्रों को अदा कीजिए। लेकिन अगर आप लोग इशा की नमाज के फौरन बाद उन 3 बित्र को अदा कर लेते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। प्यारे दोस्तों, तराबी की नमाज 20 रकात अदा की जाती है, लेकिन नियत 2-2 रकात करके बांधी जाती है। इसमें एक मसला आता है, अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे टाइम पर पहुंचे कि इशा की नमाज हो चुकी है तो उसको चाहिए कि वो पहले इशा की नमाज अदा करे, उसके बाद तराबी पढ़े। उतने वक्त में जो तराबी छूट गई उनको बाद में अदा कर ले। दोस्तों, तराबी 2 तरह की होती है। पहली वो जिसमें इमाम साहब के पीछे कुरान को सुनना होता है, दूसरी वो जिसमें अलम तरा से तराबी पढ़ना होता है। अलम तरा से औरतें तराबी पढ़ती हैं, कुछ जगहों पर अलम तरा से मस्जिद में भी तराबियां होती हैं। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, अलम तरा से तराबी कैसे पढ़ें? तो दोस्तों, अलम तरा से आपको 20 रकात तराबी अदा करनी होती है, जिसका तरीका कुछ यूं है। कुरान पाक में 30वें पारे में जो अलम तरा सूरह है, उसके आखिर में 30वें पारे में ही जो लास्ट में 10 सूरह है, उन सूरह को हम लोगों को 10 रकात तराबी में पढ़ना होता है। यानी कि कुरान पाक में अलम तरा के बाद लगातार 10 सूरह और हैं जो हमें हर रकात में अलग अलग पढ़ना होती है। इस तरह से हमें 10 रकात तराबी अदा करनी होती है। जब 10 रकात तराबी हम लोग अदा कर लेते हैं, फिर हमें वापस आकर वहीं से दोबारा अलम तरा से 10 रकात तराबी और अदा करनी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक बात का ख्याल रखें, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है कि आपने पहली रकात में अलम तरा पढ़ ली और दूसरी रकात में कोई और कुल पढ़ लिया या फिर कोई और सूरह पढ़ ली। आपको सीरियल से जैसे कुरान पाक में है वैसे ही पढ़ना है। पहली रकात में आपने अलम तरा पढ़ी, उसके बाद जो सूरह आती है वो आपको दूसरी रकात में पढ़नी है। ये 2 रकात आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने 2 रकात की नियत और बांधी, फिर आपको तीसरी सूरह पढ़नी है, फिर अगली रकात में आपको चौथी सूरह पढ़नी है। इसी तरीके से आपको सीरियल वाइज सीरियल सारी सूरह को कंटिन्यू लगातार पढ़ना है। इसी तरह से आपको 20 रकात तराबी अदा कर लेनी है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि तराबी की नियत किस तरीके से करनी है। तो तराबी की नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत एक दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो आप लोग अपने दिल में ये इरादा रखिए कि आप लोग तराबी की नमाज अदा कर रहे हैं और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं उनको इस तरीके से नियत करनी है। यानी कि औरतों की नियत करने का तरीका ये है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। आप चाहें ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। ये औरतों की तराबी की नियत का तरीका हो गया। अब मर्दों को किस तरीके से तराबी की नियत करनी है वो भी सुन लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा पीछे इस इमाम के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। अब जो हमारे भाई अकेले में तराबी अदा कर रहे हैं तो वो नियत बिल्कुल उस तरीके से करेंगे जैसे अभी औरतों के लिए बताया गया। यानी कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तराबी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, तराबी पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है, जितना बयान किया जाए उतना कम है। तराबी जैसे मर्दों के लिए सुन्नते मौक़िदा है, वैसे ही औरतों के लिए भी सुन्नते मौक़िदा है। अगर इसको नहीं पढ़ा गया तो बंदा गुनहगार होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जो मर्द हैं वो तो इमाम साहब के पीछे तराबी की नमाज अदा कर लेंगे, यानी कि कुरान पाक की तिलावत को सुन लेंगे, पर जो हमारी बहनें हैं यानी कि जो औरतें इस वीडियो को देख रही हैं, उनको अगर अलम तरा के बाद में 10 सूरह याद नहीं है तो वो क्या पढ़ें? तो दोस्तों, अगर आपको अलम तरा के बाद कोई भी सूरह याद नहीं है तो उन लोगों के लिए ये तरीका है। फिर आपको अलम तरा के बाद जो भी सूरह याद है, चाहे वो चारों कुल ही क्यों ना हो, तो आपको इस तरह से पढ़ना है।
आपको हर रकात में एक बार सूरह फातिहा और फिर उसके बाद अलम तरा के बाद जो भी आपके सूरह याद हो, चाहे वो खाली कुल हुवल्लाह क्यों ना हो, आप उसको पढ़ लीजिए। इसी तरह से आप लोग तरावी की 20 रकात नमाज अदा कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल मुकम्मल तरीका है तरावी की नमाज अदा करने का। जो लोग ये कहते हैं कि हमें सूरह याद नहीं है, तरावी हम लोग किस तरीके से पढ़ें, उन लोगों तक आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई बंदा तरावी की नमाज अदा कर ले। वो जितनी भी नमाजें अदा करेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। आप लोग मेरे कहने से जो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के जरिए आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तब आप समझेंगे ये वीडियो कितना ताकतवर है। बहरहाल आप लोग एक बार मेरे कहने से आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है इस पर क्लिक कर दें।